बारिश ने कितनी सड़कें की खराब, कब खिलने वाली है धूप। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 434 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। 1680 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से प्रदेश के कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया है। अपर शिमला का संपर्क राजधानी से कट गया है। यहां HRTC के 85 रूट ठप है। शिमला, केलांग, डलहौजी, कुफरी का पारा माइनस में है। धर्मशाला का पारा 4 और मनाली का 0 डिग्री सेल्सियस है। आखिर बारिश और हिमपात में क्यों बेबस है हिमाचल? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। हिमाचल बना बर्फिस्तान, हालत खराब होकर रह गई है। मौसम जिस तरह से रंग दिखा रहा है, प्रदेश के कबायली इलाके जितने भी हैं, तमाम इलाके बर्फबारी, बर्फ से लकदक हो गए हैं। आप देखिए कि मैदानों में झमाझम बारिश लगी है। 5वां दिन है लगातार आज जिस तरह का माहौल बना है। आज कहीं से कोई सूचना है इस तरह की, कोई नुकसान की कोई खबर आई है? जीवन जी, पिछले कल तो डरा दिया था मौसम ने। जी, हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। अब तो राजधानी शिमला तक भारी बर्फबारी लगातार नॉन स्टॉप जारी है पिछली रात से ही। तो प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान तो अगर देखा जाए तो आज 434 सड़कें जो हैं बिल्कुल ठप हो गई हैं। 434 जी, 1680 ट्रांसफार्मर बिजली के ठप हुए हैं और कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट के जैसे हालात हैं। अपर शिमला का जो संपर्क है वो राजधानी से बिल्कुल कट गया है। यहीं इसी एरिया में HRTC के 85 रूट ठप पड़ गए हैं। शिमला का पारा जो है वो पहली बार माइनस में पहुंच गया है। शिमला सिटी की बात कर रहे हैं। और चंबा के तीसा, सलूणी, भरमौर जैसे इंपॉर्टेंट जो मंडल मुख्यालय हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट गए हैं। डलहौजी सिटी में ही 1.5 फुट तक बर्फ है शहर में। जी, और उसके साथ ही जो डैन कुंड है, एक पर्यटन स्थल है, वहाँ 4 फीट तक बर्फ है। और जो विश्वविख्यात जोत है चंबा का, वहाँ 2 फीट तक बर्फ की सूचना है। भरमौर उपमंडल मुख्यालय में पिछले कल बर्फ नहीं थी, आज वहाँ भी 1 फीट तक बर्फ गिरी हुई है। और चंबा जिला में ही की बात की जाए तो 140 सड़कें बंद थी, जहाँ सड़कों को मैं जरूर वहाँ से एक अच्छा अपडेट है कि 94 सड़कें जो है वो खोल दी गई हैं। और शिमला के अलावा केलांग, डलहौजी, कुफरी का जो पारा है वो माइनस में है। धर्मशाला का न्यूनतम तापमान -4 है। और मनाली का जो पारा है, जो लेटेस्ट अपडेट थी, वो 0 पर है। जीवन जी, पहले हम तरस रहे थे बारिश और बर्फबारी के लिए। सरकारें कह रही थी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं साहब, विभाग बिल्कुल मुस्तैद थे कि हमारी पूरी तैयारियां हैं, बर्फबारी हो जाए, बारिश हो जाए, हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज जब बारिश और बर्फबारी हुई है तो बर्फबारी और बारिश से सड़कें तो पूरी तरह से बंद हो गई। 498 रोड बंद पड़े हैं। 500, छोटा सा प्रदेश है, 500 सड़कें बंद हैं, उसमें NH भी शामिल है। इसके अलावा पेयजल योजनाएं ठप हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं, सप्लाई कहीं हो नहीं रही है, जिले मुख्यालय से इलाके कट के रह गए हैं। आप टेलीफोन, अब मोबाइल की बात तो कहीं कहीं इलाकों में तो वो भी सेवाएं बंद हो गई हैं, सिग्नल नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी तैयारी फिर होती क्या है? क्या लोक निर्माण विभाग समय रहते सड़कों की मरम्मत उस तरह से नहीं कर सकता कि जरूरत पड़ने पर खोली जा सके? जी, लोक निर्माण विभाग की बात चली है तो पिछले कई दिनों से जो सामने आ रहा है, पिछले पैच वर्क भी कई जगह नहीं हुआ था। सड़कों की हालत बहुत ही ख़राब है अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो। और जो जहाँ तक आपदा प्रबंधन की बात है तो हम भी वर्षों से देखते हैं उसकी आपदा प्रबंधन को लेकर मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक जैसी शब्दावली होती है कि हम ऐसा कर देंगे अगर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी। होता कुछ नहीं धरातल पे। जी, तो उस पर लेकिन जैसे ही अभी 5वां ही दिन अगर देखा जाए तो, लेकिन 5वें दिन में ही हिमाचल के मौसम ने हाथ पांव फुला दिए हैं। आगे किस तरह का मौसम रहेगा जीवन जी? फोरकास्ट आई है कोई मौसम? जी, वेदर फोरकास्ट पहले तो ये कहा जा रहा था कि सोमवार से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है उसके अनुसार ये ऐसा है कि कल भी मौसम खराब रहने की आशंका है। और मंगलवार से बारिश तो होगी कई जगह, लेकिन मंगलवार से मौसम जो है वो खुलने के आसार हैं और उसके बाद धूप खिलेगी अगले कुछ दिनों तक। आज तो शिमला में भी सरकार ने, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ तमाम मंत्री थे, बहुत मंत्री थे वहाँ, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल थे, बर्फबारी का बड़ा मजा लिया है। जी बिल्कुल, जो वीडियोज आई हैं मैंने भी देखा है, उसमें काफ़ी मौज मस्ती कर रही हैं, बर्फ से सैलानी तो खुश हैं, खेलियाँ हो रही हैं। तो शायद सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों का हिमाचल में स्वागत है। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ बनेंगी इसमें सड़कों को खोलने के लिए, सड़कें खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। NH से बहुत चैलेंज रहेगा। सैलानियों के लिए भी एडवाइजरी और गाइडलाइंस एक
एक तरह से पुलिस ने भी जारी कर दी हैं, जिला प्रशासन ने भी जारी की है कि सतर्क रहिए, संभल के रहिए, क्योंकि अभी आज जो पाक अधिकृत कश्मीर से जो खबर आई है, जहां गाड़ियों के अंदर ही 26 से ज़्यादा सैलानियों की मौत हो गई है ठंड लगने की वजह से। ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में पैदा ना हो, इसलिए बिना सूचना के उन क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में हरगिज ना जाएं, क्योंकि हिमाचल में मौसम बहुत ज़्यादा खराब बना हुआ है। बर्फबारी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी प्रदेश में हुई है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जी बिल्कुल, हिमाचल में भी एक दर्दनाक हादसा आज हुआ है। मंडी जिला के जोगिंद्र नगर में ढेलू नामक स्थान है, वहाँ एक गहरी खाई में गाड़ी गिर गई, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नाली की बात की जाए तो वहाँ बजोगी नामक स्थान पर एक मकान जल गया है और किन्नौर के निगलसुरी के जो जहाँ हादसा हुआ था पहले, उसके समीप ही एक लिंक रोड पर स्लाइडिंग हुई है ठीक ठाक, तो पहाड़ टूटा है फिर से। जी बिल्कुल, वो वहाँ बंद है। और मंडी जिला के ही करसोग में आज एक पेड़ जो था वो बिजली की तारों पे गिरा था, उसके बाद नज़दीकी गाँव में हाई वोल्टेज आ गई, जिससे कई सारे बिजली के उपकरण, मशीनें, खराब टीवी, फ्रिज जल गए और बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। और अब अगर चंबा जिला की या दूसरे कबायली एरियाज़ की बात की जाए तो पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और कई जगह से स्लाइडिंग की, हल्की फुल्की स्लाइडिंग की सूचना है। तो जैसे ही मौसम खुलेगा तो उसके बाद ये फिर से दिक्कतें बढ़ेंगी। कुछ दिन, आने वाले दिन बहुत ही चुनौती भरे रहने वाले हैं, चुनौती भरे दिन रहने वाले हैं, इसलिए कोरोना और मौसम के कहर से संभल के रहें, बच के रहें।